उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं उनका यही डिमांड था कि अब क्या होगा। अब तो समय मात्र 25 दिन बचा हुआ है, इस समय में हम लोग क्या करें। तो नवीन सर से चर्चा करेंगे। एक बात आप जान जाइए, 27 लाख प्लस फॉर्म गिरा हुआ है और आपका जो सीट है वो 21,000 प्लस सीट है। यदि अभी भी समय है, सही रणनीति से और सटीक रणनीति से तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और एक आप जो कमेंट कर रहे थे कि सर हर बार की भांति क्या इस बार भी क्वेश्चन आउट होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप भी देखिएगा, जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो रहा था तो आपके चेयरमैन साहब भी आके निरीक्षण करके गए हैं, तो वो भी जरूर से जरूर कड़ाई उतना ही करेंगे। तो अब ये सब टेंशन न लें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, अभ्यर्थी भी फिजिकल भी कर रहे हैं और उसी के साथ रिटर्न की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी बिहार पुलिस में सबसे बड़ा बदलाव सर इस बार सिलेबस में हुआ है। इससे पहले जाएंगे तो 12th लेवल तक था और हमेशा ऐसा प्रश्न आता था, बीपीएससी लेवल हो जाता था, कभी दरोगा से हाई हो जाता था, कभी प्रश्न पत्र आउट हो जाता था। लेकिन इस बार सर केवल और केवल मैट्रिक लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभ्यर्थी का क्या रणनीति होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले तो ये हो जाना चाहिए कि उनके मन में जो हमेशा इन बातों का ख्याल आते रहता है कि पता नहीं भ्रष्टाचार कितना हद तक पहुंचेगा, कितना हद तक एग्जाम में गड़बड़ी होगी, इस बात को वो अपने दिमाग से निकाल दें, तभी जाकर बेहतर तैयारी हो पाएगी। क्योंकि जब भी इस तरह का वीडियो बनता है, सबसे ज्यादा जो सवाल जिस पर किए जाते हैं यही प्रश्न होता है। तो जिस तरीके से अभी देखें कि बीपीएससी एक मिसाल कायम किया, एग्जाम लेकर थोड़ा सा भी पत्ता तक नहीं हिला। और जैसा कि बोले कि जो एजेंसी तय किया गया है, बिहार पुलिस के लिए अधिकृत किया गया है, उसके चेयरमैन सर गए निरीक्षण करने के लिए। उनको भी स्पेशल बुलाया गया कि आप देखिए कि फेयर एग्जाम कैसे होता है। तो निसंदेह इन बातों का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बिहार पुलिस में भी इस तरह का बदलाव संभव हो पाएगा। इस तरह की विधि व्यवस्था लाई जाएगी कि जिससे कि भ्रष्टाचार का थोड़ा सा भी जगह ना बचे और थोड़ा सा भी क्वेश्चन आउट या दूसरे के बदले में जो बैठते हैं, इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो पाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात होगी। अब हम आते हैं कि 25 दिन का लगभग समय बचा हुआ है और इसमें छात्रों की क्या रणनीति होनी चाहिए। जैसा कि आप पहले ही चर्चा कर दिए कि इस बार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अप टू 10th लेवल तक के सिलेबस को लाई है, यानी कि उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पहले जब 12th लेवल तक था तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा रहता था कि दरोगा से भी टफ क्वेश्चन माना जाता था इसको। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ है, एक उदाहरण है कि 10th लेवल तक का कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमको लगता है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का यानी कि बीटीबीसी का जो बुक होता है, जो बिहार सरकार के स्कूल में चलती है, अगर उस बुक्स को छठा से लेकर 10वां तक का बेहतर तरीके से बना लिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि स्टूडेंट का एक भी सवाल छूटेगा। और इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे 100 सवाल में अप्रोक्स 20% यानी 20 सवाल मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का मिला करके रहता है। लेकिन 80 सवाल लगभग जीएस सेक्शन से रहेगा, जिसमें कि 10 सवाल आप मान करके चल सकते हैं करंट अफेयर सेक्शन का रह सकता है। लेकिन बाकी का 70 सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और जो छठी क्लास से 10वीं क्लास तक के बुक्स को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर बीटीबीसी का बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो भारतीय भवन का बुक, उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच करने वाला हर तरह का क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा। सिर्फ अगर उसको भी अच्छे से देख जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अधिक से अधिक लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि चाहे तो एक सेट डेली, 2 नहीं तो 1 सेट डेली आप बनाएं और अच्छी ऑथेंटिक बुक से बनाएं। अच्छी ऑथेंटिक बुक की अगर हम बात करें तो हमारा भी जैसे रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक आता है, उसमें वॉल्यूम 1 आया, वॉल्यूम 2 आया। तो प्रैक्टिस वर्क बुक से आप चाहे तो ग्रुप में बनाइए, 10 लड़का, 20 लड़का, 50 लड़का या जितने 2 ही लड़के का ग्रुप आपस में बैठिए और एकदम टाइम को कंसंट्रेट करके, एकदम जो फिक्स टाइम है उस टाइम में आप सेट बनाइए और देखिए कि कितना क्वेश्चन हम बना पाते हैं, कितना क्वेश्चन हमसे गलती होती है। और जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है उसका डिस्कशन जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन हो। क्योंकि जो गलत क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तब जाके दूसरा सेट बनाएंगे, तीसरा सेट बनाएंगे, तो वहां पर जाकर के आपका स्कोर प्लस होता चला जाएगा। नहीं तो पता चलेगा 60 नंबर आ रहा है तो वही 55 से 65 के बीच में हमेशा घूमते रहेगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को अपना करके आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जैसे करंट अफेयर्स का सवाल है तो 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स होना चाहिए। तो आप
अचानक करंट अफेयर्स 2 दिन में चाहेंगे तो वो नहीं होगा। उसके लिए भी स्टेप बाय स्टेप आधा घंटा 1 घंटा फिक्स कर लें कि साल भर के करंट अफेयर्स को हम कैसे मेंटेन करेंगे। और जैसे मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है। हिंदी इंग्लिश का तो आप अब तक जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको भी एक बार बारीकी से देख जाएंगे तो पैटर्न समझ में आ जाएगी, और उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से बना जाएंगे, और जो बाद में सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और मैथ में भी जस्ट वही चीज देख लीजिए, उसमें 7 8 9 टॉपिक है जिससे कि लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, उसमें आप उससे आपका काम चलेगा। एवरेज ये मान करके चलना है कि अप्रोक्स 65 से 70 या 65 प्लस मार्क्स हम कैसे लाएंगे, और जिस समय आप 65 प्लस मार्क्स ले आएंगे गारंटेड है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकना इतना चाहिए, में सुरक्षित रहेंगे। एकदम सुरक्षित रहेंगे। और लास्ट मोमेंट में एक बात और हम कहना चाहेंगे कि अभी छठा से लेकर 10वां क्लास तक का 35 बुक, उसमें आप देख लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 5 किताब छठा से लेकर 10वां तक में एक होता है, 7 सब्जेक्ट हो गया, 35 किताब का प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 299 रुपया में एक हम रिवीजन बैच दिए हैं। हमको लगता है कि लास्ट मोमेंट में अगर 4 घंटा उसका डेली शाम में 5 से 9 रिवीजन करा रहे हैं, अगर उससे भी कर पाते हैं तब भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, दोनों मोड में वो चीज है। और ये चीज जो हम बता रहे हैं ये खुद से भी आप कर सकते हैं, या खुद से करने की कोशिश कीजिए तब भी आपको फायदा मिलेगा। और 2-3 दिन के बाद में हम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर भी इस तरह का मटेरियल जो हम पहले से कलेक्ट कर रखे हैं, भारतीय भवन का, बीटीबीसी का, एससीईआरटी पैटर्न का, उसका भी डालना स्टार्ट करेंगे। उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, महिला अभ्यर्थी हैं, चूंकि इस बार भी महिलाओं को आश्वासन मिला था कि आपका हाइट कम किया जाएगा, हाइट कम नहीं हुआ, जिसके कारण महिला अभ्यर्थी थोड़ा सा कम भाग ली। और इसमें देखा जाए तो उन लोगों के लिए सेफ स्कोर सर क्या होगा? हमेशा 10 मार्क्स का मार्जिन कम से कम रहता है, 10 मार्क्स का मार्जिन रहेगा। और 35% ये लोग के लिए रिजर्वेशन है, महिलाओं के लिए स्पेशल, तो इसका लाभ 100% उसमें मिलेगा। और जिस तरीके से देखा गया कि अभी खास करके बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एक अलग माहौल महिलाओं के लिए क्रिएट हुआ है, और उसका 100% लाभ उठा भी रही हैं महिलाएं। आप गांधी मैदान चले जाइए, जहां भी आप जाइएगा तो महिलाओं की संख्या अच्छी खासी दिख जाएगी। इसलिए कंपटीशन लेवल वहां भी कम नहीं है। इसलिए उनको भी चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए कि अगर आप मुख्य धारा में आना चाहते हैं, अगर अपना बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो जितनी बातें पुरुषों के लिए लागू होती है उतनी बातें आप पर भी लागू होगी। उसी तरीके से आपको भी पढ़ाई करनी है। हाँ, ये जरूर अंतर है कि कट ऑफ में आपका लगभग 6 से 8 मार्क्स का लगभग अंतर आपका पड़ जाएगा ओवरऑल। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आपको भी तैयारी करनी चाहिए। सर, क्या अभी जो समय बचा हुआ है, मात्र 25 दिन जो समय है, इस समय जो सुबह में अभ्यर्थी 2 घंटा 3 घंटा दौड़ते थे उसको रोक के तैयारी कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से चूंकि फिजिकल मुख्य है, उसी के आधार पर मेरिट बनना है, तो तत्काल आप साफ नहीं भी छोड़ेंगे, कम से कम 10 दिन, और 10 दिन के बाद तो आप साफ छोड़ दें 15 दिन तक, तो अल्टरनेट करके आप फील्ड जाएं, रेगुलर नहीं भी जाएं। लेकिन एग्जाम से 15 दिन पहले आप पूरी तरीके से पैक होने का कोशिश करें, या सेल्फ स्टडी करने का कोशिश करें, या अधिक से अधिक समय रिटर्न यानी पहले चरण के एग्जाम पे लगाने का कोशिश करें। क्योंकि अगर पहला चरण का एग्जाम ही आपका नहीं निकलेगा तो सारा दौर आपका बेकार हो जाएगा, सारा फिजिकल एक्टिविटी आपका बेकार हो जाएगा। सर, अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश दीजिएगा? कुछ नहीं, अभी जो लास्ट का 25 दिन का समय बचा हुआ है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और 8 घंटा 10 घंटा का अगर आप रूटीन बना के पढ़ाई करते हैं, सब सिलेबस आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है, कहाँ तक पूछा जाना है। बार बार बोलना इसलिए पड़ता है कि इसमें जो आपका एज लिमिट है, क्राइटेरिया है, जैसे 25 साल तक के, यानी कि कम एज के एक तरीके से बच्चे इसमें भाग लेते हैं, तो उन लोगों को अभी थोड़ा सा अनुभव का कमी रहता है। तो प्रतिभा पूरा रहता है और पूरा जोश खरोश भी रहता है, अधिक से अधिक मेहनत करने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर सही गाइड मिल जाए तो सफलता इनके लिए आसान हो सकती है। इसलिए अभी 8-10 घंटे का रूटीन बना के 25 दिन एकदम जम के मेहनत कीजिए, और गारंटी है अगर ईमानदारी से आप मेहनत करते हैं तो 25 दिन आपको निश्चित रूप से पहला चरण आपको पार करा देगा।